मेरा नाम मोहम्मद मुकर्रम हुसैन हुआ। हम MIM पार्टी के विधानसभा क्षेत्र अध्यक्ष हैं। किस उद्देश्य से आज आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? उद्देश्य यही है कि तकरीबन 6 साल से हम लोग जगा रहे हैं बिहार सरकार को, लेकिन बिहार सरकार जाग नहीं रही है। यहाँ तक कि आज अमौर विधानसभा के विधायक जनाब अख्तर लीमान साहब और बहादुरगंज विधायक, कोचादामन विधायक, बायसी विधायक और जोकी विधायक, ये तमाम लोग 6 महीने से सरकार को जगा रहे हैं, लेकिन सरकार जाग नहीं रही है। किस विषय में जगा रहे हैं सरकार को? सरकार को इस विषय में जगा रहे हैं कि यहाँ पर फारबिसगंज से लेकर के बागडोगरा तक 150 किलोमीटर की दूरी में जितनी नदियाँ बहती है, वो तमाम नदियाँ आपको बैसा में आकर के 15 से 16 किलोमीटर में आकर के सिमट जाती है और अमौर में आकर के 8 से 10 किलोमीटर में सिमट जाती है। अब आप ये बता सकते हैं कि 150 किलोमीटर का प्रेशर आकर के 10 किलोमीटर में क्या तबाही मचाता होगा। यहाँ पर हर साल, ये आज नहीं बल्कि ये सदियों से होता आ रहा है कि खिलौना दे करके बहला दिया जाता है। यहाँ पर हाल ये है कि लोग विस्थापित हो गए, सालों साल से रोड के किनारे बसेरा करके हैं, लोगों के पास ज़मीन नहीं है। आपदा प्रावधान के तहत उनको ज़मीन दे करके उनको घर बना करके देना चाहिए, लेकिन आखिर अगर सरकार जागी होती तो लोग साल 2 साल से रोड के किनारे या तटबंध के किनारे अपना झोपड़ी बना करके क्यों रहते। लोगों को यहाँ तक कि आप देख रहे हैं कि नगरा टोला सिमलबाड़ी के पास एक कनकई का धार दास में आकर के गिरने से तकरीबन 25,000 परिवार प्रभावित हो सकते हैं, इनकी भी जानकारी दी गई और वहाँ के लोग भी विस्थापित होने के बाद दर भटक रहे हैं। एक 2020 के कटाव हो या 2019 के कटाव हो या 16 या 17 के कटाव हो, तकरीबन 90% लोगों को मुआवजे की रकम दी ही नहीं गई, ना लोगों को ज़मीन मुहैया कराई गई। बार बार लोग ज़मीन की बात कर रहे हैं। अब जब गरीब को, भूमिहीन लोगों को ज़मीन नहीं दी जाएगी तो वो लोग रोड पर ही ना बैठेंगे। जब रोड पर बैठेंगे तो आम लोगों को जो परेशानी होगी, उससे जो भी दुर्घटनाएं होंगी, उसकी जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार के प्रशासन की। आगे का जैसे मान के चलिए धरना आप दिए हैं, इसके बावजूद भी अगर इस पर सरकार असर नहीं करी, अमल नहीं करती है, तो आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति है कि हम लोग NH के ऊपर जाके बैठेंगे, वहाँ पर चक्का जाम करेंगे। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हम लोगों को कहा गया कि ब्लॉक प्रेशर में धरना नहीं दिया जाएगा। हम लोगों को यहाँ जगह बताया गया, हम लोगों ने लिखित में दिया और कम तादाद में बैठने की बात कही गई। हम लोग कम तादाद में बैठे हैं, सिर्फ इसलिए बैठे हैं कि ये मैसेज सरकार तक पहुँच जाए कि सरकार जाग जाए और सरकार इस क्षेत्र के लिए सोचे। क्या आज आपके जानकारी मिली है कि आपके 5 विधायक भी आज क्या कहते हैं पटना में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कि यही उद्देश्य से मतलब वहाँ भी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं? यही मकसद है कि क्षेत्र से लेकर के पटना विधानसभा के बाहर तक और यहाँ के मीडिया से लेकर के वहाँ के मीडिया तक एक बात ये पहुँचाई जाए कि यहाँ की बदहाली का जिम्मेदार यहाँ की सरकार और यहाँ की प्रशासन है। अगर समाधान नहीं होता है तो हम लोग NH पर जाकर के बैठेंगे, पूरे लोग जाके बैठेंगे। आज हम लोगों ने तो मना कर दिया लोगों को कि प्रशासन के तरफ से ज़्यादा लोगों को आने की अनुमति नहीं है, इसलिए हम लोग सोशल डिस्टेंस और कोरोना प्रोटोकॉल के तहत हम लोग धरना करेंगे और आप लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर सरकार इस पर भी